ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। तो संगत जी, आज का जो सत्संग है बहुत ही डिवाइन सत्संग है। तो सत्संग को बहुत ही मन से, ध्यान से और दिल से सुनिएगा और सत्संग को बुरा मत छोड़िएगा। पता नहीं हमारे कितने कष्ट और परेशानी सत्संग सुनने से ही दूर हो जाते हैं। और गुरुजी कहते हैं कि सत्संग को हर दिन सुनना चाहिए, क्योंकि सत्संग सुनने से हमारा भी भला होता है और जो सुना रही होती उनका भी भला है और सत्संग सुनने वाले का भी भला है। तो मैं संगत जी से ये कहना चाहूँगी कि सत्संग छोटा हो या बड़ा हो, सत्संग को बहुत दिल से, मन से और ध्यान से सुनिए और सत्संग को कभी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। तो सत्संग को पूरा सुनिए, अंत तक सुनिए और गुरुजी की ब्लेसिंग लीजिए। अगर आपके साथ भी सत्संग होते हैं तो उसे ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि न जाने किस सत्संग में किन संगत जी के लिए ब्लेसिंग छुपी हुई है। तो सत्संग कीजिए जिससे कि आपको भी गुरुजी की बहुत सारी ब्लेसिंग मिले। तो संगत जी, चलिए सत्संग को शुरू करते हैं। सबसे पहले मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं 2 दिन से सोच रही थी कि गुरुजी दर्शन नहीं दे रहे हैं। फिर आज बोले गुरुजी को कि गुरुजी आप दर्शन नहीं दे रहे हैं। वैसे तो मुझे गुरुजी पर पूरा विश्वास है और ये जो सत्संग मैं शेयर कर रही हूँ संगत जी, ये मैं अपनी पोती से लिखवा रही हूँ और इससे पहले मैंने अपने सत्संग अपनी बेटी से करवाए थे। तो ये आप सुनिएगा, बहुत ही सत्संग में जो सुना रही हूँ बहुत ही प्यारा सत्संग है। कि देखिए, गुरुजी को मैं याद कर रही थी और गुरुजी कैसे आते हैं मेरे घर में। तो मैं याद कर रही थी रात में, फिर दिन में भी गुरुजी के पास जाती हूँ और प्रणाम करके बोलती हूँ कि गुरुजी आप मुझे बहुत दिनों से दर्शन नहीं दे रहे हैं तितली रूप में। तो फिर क्या होता है, थोड़ी देर के बाद में मेरा पोता ना नहाने गया। तो वो नहा रहा था तो बाहर में ही नहा रहा था। तो वहाँ पर नहाते नहाते उसके पास एक बटरफ्लाई आती है और उसके हाथ पर बैठ जाती है। तो फिर मेरा पोता बटरफ्लाई को लेकर गुरुजी के स्वरूप के पास जाकर रख देता है और वो बटरफ्लाई गुरुजी के स्वरूप के पास ही रहती है और उस स्वरूप पर बैठ गई जाकर। और बैठने के बाद 1-2 घंटे के बाद में वो बटरफ्लाई मर गई। पता नहीं कौन सा गुरुजी ने कष्ट काटा है, क्योंकि मेरे हस्बैंड का बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है और इससे पहले भी मैंने अपने सत्संग शेयर किए हैं कि उन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, बहुत कष्ट में है वो। तो मैं गुरुजी से अरदास करती थी कि मेरे हस्बैंड अंकल को ठीक कर दीजिए जल्दी से। तो पता नहीं ये तितली किस रूप में आई और मैं याद भी कर रही थी गुरुजी आप मुझे दर्शन नहीं दे रहे हैं, और उसी समय आई और 2 घंटे के बाद, 2-2.5 घंटे के बाद में ही वो तितली मर गई। तो फिर मुझे पता नहीं था कि तितली मर गई है तो उसे क्या करना है। तो फिर मैंने अपनी बेटी को फ़ोन लगाया, जो बेटी मेरी सत्संग को शेयर कर देती है। तो उसने बोला कि अब वो जब तितली मर गई है तो उसे अच्छे से उठाकर और गमले की मिट्टी में डाल दीजिए और गुरुजी को बोलिए, गुरुजी से अरदास कीजिए कि गुरुजी आपने कोई बड़ा सा कष्ट जो आया था उसे आपने काट दिया है, अब बटरफ्लाई को अपने चरणों में रखिए। तो संगत जी, मैंने वैसा ही किया, उस तितली को गमले में डालकर मिट्टी ऊपर से डाल दिया। तो गुरुजी तो हमारी बहुत सुनते हैं, बहुत रक्षा करते हैं, हर पल साथ में होते हैं। तो सारी संगत जी से मैं यही कहती हूँ कि गुरुजी पर जब विश्वास करते हैं तो गुरुजी हमारी सभी दुख, परेशानी और बीमारी को गुरुजी ही दूर करते हैं। मुझसे जो भी बोलने में गलती हुई होगी तो मुझे क्षमा कीजिएगा गुरुजी। और मेरा सत्संग इतना ही है। अब मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आंटी जी का सत्संग बहुत ही प्यारा है, बहुत ही डिवाइन है कि जब हम गुरुजी को याद करते हैं कि गुरुजी आपने मुझे दर्शन नहीं दिया है, तो गुरुजी किसी न किसी रूप में हमें दर्शन भी ज़रूर देने आते हैं। तो देखिए, बटरफ्लाई के रूप में गुरुजी ने उनके हस्बैंड अंकल के बहुत बड़े कष्ट को काटा है। तो सत्संग को पूरा सुनिएगा, दिल से सुनिएगा। तो संगत जी, एक और आंटी का सत्संग सुनते हैं। आंटी जी ने अपने वॉइस में रिकॉर्ड कर कर भेजा है। जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं दिल से गुरु जी का शुक्राना करती हूँ, क्योंकि गुरु जी के आने के बाद लाइफ से एकदम टेंशन दूर हो गई है। पहले मैं छोटी छोटी बातों पे एकदम से डर जाया करती थी, टेंशन लेती थी। कोई भी बात हो, किसी से भी रिलेटेड बात हो, मैं बहुत टेंशन लेती थी, डरती थी। लेकिन अब नहीं डरती ना, मैं अब टेंशन लेती हूँ। ये सब गुरुजी की वजह से ही हुआ है। खुश रहती हूँ, टेंशन फ्री रहती हूँ, ये गुरुजी की वजह से ही है। और संगत जी, पता नहीं गुरुजी हमारे ना
दिन में हमें नहीं पता लगता कि दिन में किस समय कब हमारे ऊपर कोई कष्ट आता है, और गुरुजी हमसे इतना प्यार करते हैं कि वो उस कष्ट को हमें छूने भी नहीं देते, और मतलब और हमें ये लगता है कि गुरुजी कुछ कर नहीं रहे हैं। मतलब हमारे साथ पता नहीं रोज़ ना जाने कभी कभी क्या हमारे साथ होना हो, मतलब किस्मत में लिखा है कि ये होना है, कोई दुर्घटना होनी हो या कुछ कोई संकट आना हो हमारे ऊपर, और गुरुजी वो संकट को हमारे पास आने भी नहीं देते, वो पहले ही उससे दूर कर देते हैं। और हम कहते हैं गुरुजी कुछ नहीं कर रहे, मतलब क्योंकि हमें पता नहीं चलता, क्योंकि वो कष्ट हमारे पास आएगा तभी तो पता चलेगा ना हमें। हमारे पास वो आने ही नहीं देंगे तो हमें कैसे पता चलेगा। इसलिए वो अपने बच्चों को कितना सेफ रखते हैं, और हम बोलते हैं आप करते क्या हो, हमारे मन में तो यही आता है ना कि गुरुजी कर क्या रहे हैं। मतलब हम अब फोकस करते हैं अपनी विश पे, हमें ये चाहिए, ये क्यों नहीं हो रहा, ये क्यों नहीं हो रहा। लेकिन बीच में हमारे साथ मतलब जो रोज़ होता है हमारे साथ, जो संकट आते हैं उनसे भी तो गुरुजी ने वो बचाते हैं ना हमें। पता नहीं मतलब बस यही है, मैं यही कहना चाहूँगी। आप खुद समझदार हैं, आप समझ जाइए कि गुरुजी से कभी भी गुस्सा मत कीजिए कि ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। बस गुरुजी पे सब कुछ छोड़ दीजिए। गुरुजी को सबकी फ़िक्र है, गुरुजी जो करेंगे अच्छा करेंगे। हमेशा अपने मन में यही बात रखिए। और इसी के साथ मैं गुरुजी के चरणों में यही मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरुजी आपने अपनी बेटी को टेंशन फ्री लाइफ दी, मैं टेंशन फ्री रहती हूँ, और बस हर चीज़ का शुक्राना, हर संकट से बचाने का शुक्राना गुरुजी, हर संकट को छोटे छोटे में कटवाने का शुक्राना, सपने में आकर कष्ट कटवाने का शुक्राना, सत्संग सुना के कष्ट कटवाने का शुक्राना, हर एक श्वास का शुक्राना, इस ज़िंदगी का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर बुरी नज़रों से बचाने का शुक्राना, बुरे लोगों से दूर रखने का शुक्राना, नेगेटिविटी से बचाने का शुक्राना, तंत्र मंत्र जादू टोने से बचाने का शुक्राना, ब्लैक मैजिक से बचाने का शुक्राना। अपनी सुरक्षा के दायरे के अंदर रखते हैं अपने बच्चों को, अपनी संगत को, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। दिल से शुक्राना गुरुजी, दिल से कि श्वास का शुक्राना, इस ज़िंदगी का शुक्राना, दिल की गहराइयों से शुक्राना। रोम रोम आपका शुक्रगुजार है गुरुजी, जितना शुक्राना करो कम है गुरुजी का। सच बात तो यह है कि हम गुरुजी का शुक्राना किसी भी लफ्ज़ों में कर ही नहीं सकते, हमारी कोई औकात ही नहीं कि गुरुजी का शुक्राना करें। गुरुजी बहुत अच्छे हैं, बहुत 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 अच्छे हैं। और यही मेरा शुक्राना सत्संग था गुरुजी। मेरा मुझे इतना नहीं, कुछ खास नहीं बोलना आता, पर गुरुजी मेरा जो भी शुक्राना सत्संग मैंने किया है उसे कबूल कर लेना गुरुजी, और कोई गलती हो तो मुझे माफ़ कर देना गुरुजी। मेरा शुक्राना सत्संग यही है आपके चरणों में। शुक्राना शुक्राना, आखिरी सांस तक आपका शुक्राना करती रही आपकी बेटी। अनंतम अनंतम शुक्राना। आई लव यू सो मच गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना, बेअंत शुक्राना, दिल से शुक्राना, शुक्राना 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 गुरुजी, शुक्राना। आई लव यू सो मच। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, संगत जी। तो संगत जी, सत्संग सुना आपने। गुरु जी जिसके जीवन में आ जाते हैं, गुरु जी जिसका हाथ थाम लेते हैं, उसके जीवन में हमेशा खुशियाँ ही खुशियाँ होती हैं और वो टेंशन फ्री जीवन जीने लगता है। ये है हमारे गुरु जी। जय गुरु जी। तो सत्संग को पूरा सुनिएगा, अंत तक सुनिएगा और गुरु जी की ब्लेसिंग लीजिएगा। तो मैं सत्संग इतना ही रखती हूँ, फिर आऊँगी मैं अगले सत्संग के साथ में। और आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आप अच्छी राइटिंग में सत्संग को लिखकर या अपने वॉइस में सत्संग को रिकॉर्ड कर भेज सकते हैं। और आपने अभी तक गुरुजी के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में जय गुरुजी लिखना मत भूलिएगा। अगर आपको भी दिक्कत आ रही है, मेरे सत्संग आपके मोबाइल पर नहीं आ रहे हैं, तो आप सर्च करिए ब्लेस करो गुरुजी 777। तो सत्संग इतना ही। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।